આજે કેવી રીતે ડાહ્યા ડહેરી કેવી રીતે આપણા બાપ દાદા કેવી રીતે આવ્યા છે ને કેવી રીતે નહીં. કારણ કે એમને એ લોકો કસોટી પણ વાળતા હતા પણ બોલતા હતા સત્ય. મા બાપ કહે એટલે તે પ્રમાણે છોકરા અને છોકરીઓ પણ તે પ્રમાણે રહેતી હોતી. અને ગામના માણે કોઈ પટેલ હે કે સરપંચ હે કે ભાઈ આવી રીતે રીઝો તો તે પ્રમાણે પણ રહેતું જ હતું. હવે આપણા છોકરી છોકરા છે એ મા બાપનું કાપીને પણ જાય છે. મુખ્ય માણે ગામે પટેલ સરપંચ છે એનું પણ કાપીને જવાબ આપી રહ્યા અને માનતાની કઈ નહીં એટલે આ ગામે ગામે બધે ઝઘડા થવા બાંધી રહ્યા, આવું થવા બાંધી રહ્યા મહારાજ. એટલે હવે કોઈ મનવે કોઈ નહીં. હવે કહેવા જઈએ તો શું કે એ દુનિયા આખી જ બધી ઈસરી થઈ. આપણા છોરાને કહીએ કે અને મા બાપ છોરાને વવે ખાઈ લે અને મા બાપ માકડા એમ ભાલતા અહીં દે એવું દેખાવ પડવા બાંધી ગયું. आजकल की औलाद माँ बाप की सेवा नहीं करती, नहीं करता. हाँ कोई जबला करे, हाँ कोई जुमला करे. और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माँ बाप अगर ये नहीं करेंगे अपने माँ बाप की सेवा तो इनकी औलाद भी इनकी सेवा नहीं करेगी. नहीं करे, है ना? हद्दू लगाते हद्दू एमनी पासे सेवा करवा मांगे. माँ बाप डोहा गड़ा मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ का किया यहीं भरना पड़ेगा, है ना? आम बोया तो आम पाओगे और कांटे बोए तो कांटे पाओगे, है ना? सही है ना? यही कहना चाहते हो ना? तो अब ये लड़के लड़की को, आज के जो लड़के लड़की है, जो छोकरा छोकरी है, इनको अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए. हाँ, क्योंकि पहले श्रवण कुमार जैसे लड़के आज कहाँ मिलेंगे? भगवान राम जैसे कहाँ मिलेंगे? जारे माता पिता ने दुख पाड़ती होती श्रवणनी अक्तरी ते दाड़े बधु समजाई भाई ते नहीं समझी नहीं कही नहीं ते दाड़े मारकूट नहीं कर्યું नहीं कशु नहीं कर्યું. एनी माँ बाप ने ता मोकल दीधा खांदे कवाड़ो लीन एवो जतो रह्यो तीरथ. पोतानी माने बापने लीन तीरथ जतो रह्यो. माने बापने जतो रह्यो तीरथ लीन जतो रह्यो. ते दाड़े आजे तरह लागी એટલે પાણી ભરવા જો. પાણી ભરવા ગયો એટલે ડૂબ લેવાયું એટલે જનાવરનો શિકાર દશરથ રાજા હતો કે અને પાણી પીવા ગયો એટલે કોઈ પક્ષી કોઈ ગમે તે પાણી પીવા આવી રહ્યું એની લીધે તીર માર્યો એટલે મારી નાખ્યો. તે દાડે દશરથ વિચાર કર્યો અરે રામ એમ કીધી તું કે સવર્ણ બાપુ. તે દાડે અરે આ તો રામનો ભગત છે. तो दादा एक बात पूछना मेरे को, जैसे कि पहले शिकार क्यों करते थे? शेर का शिकार ये क्यों करते थे? क्या जरूरत थी? ये तो जब भगवान के भगत थे ना, भगत तो फिर वो शिकार करने की क्या जरूरत थी? ऐसा बाण क्यों चलाया? એટલે એ શિકાર દશરથ દાદા શિકાર કરતો હતો. अरे वो तो रघुकुल के ये थे ना, रघुकुल के ये थे तो उनको बाण नहीं चलाना चाहिए. हर जीव का उनका ध्यान रखना चाहिए ना कि शेर भी तो किसी की जान होती है कि नहीं होती है? शेर के अंदर भी तो, जब संत लोग ये भी कहते हैं ना कि घट घट में राम, है ना, तो क्या उस शेर के घट में राम नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेर के घट में राम नहीं है तो उस शेर को क्यों मारना, उस राम को क्यों मारना? એટલે સમાવે તે દાડે મહારાજ ભગત બની જાય તે દાડે સત ઉપર જતા રહે અને તેવો અવતારમાં તેવાના ઘર પેટ પડી જાય તો પાછો શિકાર હોથી જાય તેવો થઈ જાય મારતો થઈ જાય છે અને સમાવે તે દાડે પાછો ભગત બની જાય છે તો સત ઉપર જવાબ આપી દો. બીજું હું આપણે કહીએ. चलो दादा ये ભગતના ખરા અવતાર આવી જાય તો એવો ભગત ભક્તિ કરે કરે તા જતે જતે એવો તૂટી પડે છે તા પાછો એવો ખાતો પીતો હોથી જવાબ આપી દો. જીવ હત્યા હો કરવા બાંધી દો. એવું હાલ में ચાલો બાંધી દો. कहने का मतलब ये है कि घट घट में राम है. घट घट में राम છે. ये कबीरदास जी ने कहा है घट घट में राम. कबीर साहब ચોખ્ખું કીધું છે महाराज. घट घट में राम है. हरेक घट में मारा वासा છે. हरेक घट में. तो फिर आपके घट में राम है? अपना घट में हो राम. मेरी बात सुनो, आपके घट में राम है? अपना घट में हो आपके घट में है कि नहीं है? છે. मेरे घट में બધાને હરેક ના ઘટ में और भैंस के घट में राम है? हाँ ये में हो राम. नहीं भैंस गाय के घट में राम है. राम तो ये भैंस दूध नहीं देती है,
है ना, तो उसको डंडा देते खींच के, तो उस राम को डंडा पड़ा कि वो भैंस को पड़ा? पैसने पड़े थे वो भी तो राम है ना वो भी तो राम है ना। आप भी तो संत हो कि जब आप ही ने बोला है कि घट घट में राम, तो फिर उस राम को मार रहे हो, उस भैंस को मार रहे हो, हैं? एक कुत्ता है आपकी रोटी लेके भाग रहा है, वो भी तो राम है। हवे इन्हें क्यों से महाराज या तो फिर आपको दो चीज देखना होगी, एक चीज में से कि नहीं यार वो कुत्ते में राम नहीं है। नामदेव भगवान को तो कुत्ते में भी, जो नामदेव जी सोए थे उनको तो, मेरी बात सुनिए, जो नामदेव जी थे एक भक्त थे, उनको कुत्ते में भी भगवान के दर्शन हुए, है ना, रोटी लेके भगे। तो आज अपने कुत्ते को मारते हो, कब अपनी रोटी लेके भगे, अपना बर्तन सब्जी या झूठी करते, कैसा मारते? तो जब उस राम को नहीं मार रहे अपन, तो फिर एक बात ये गलत हो जाएगी कि घट घट में राम नहीं है। वो भैंस दूध नहीं देती है तो उसको दिया डंडा खींच के, घोड़ा चल नहीं रहा है तो उसको दिया चाबुक खींच के, तो फिर घोड़े में राम नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि राम फिर है कि नहीं है? तो फिर घट घट में नहीं है, घट घट में नहीं। अब एक बात बताओ, संत बोलते हैं, संत महात्मा ही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि घट घट में राम। जब तुम राम हो तो मैं भी राम हूं। गलत बोला क्या? आप तो उस कुर्सी पे से उस राम के लिए उठ नहीं रहे हो, तुम गद्दी पे बैठे हो आराम से, और एक बेचारा भिखारी आया तो उसको तो राम माना ही नहीं आपने। उस भिखारी तो खड़ा है, गुरुजी कर रहा है, और गुरुजी तन के खड़े हुए उधर। मेरी बात सुनो, गलत मत समझना, एक राम एक भिखारी के भेष में भी आ सकता है ना, लेकिन नहीं, गुरुजी तो तिलक लगा के उसके मजाक उड़ा रहे, तो उस राम का मजाक उड़ा रहे हैं। वो गलत है कि सही है? अरे आपने बोला है ना कि घट घट में राम है, तो फिर घट घट में राम है तो आप एक आदमी की हंसी उड़ा रहे हो, तो हंसी किसकी उड़ा रहे हो? राम की तो हंसी उड़ा रहे हो। હવે એવું કબીર સાહેબ કીધું છે મહારાજ કે જેથી કરણી વિફરણી मारे क्या उदास से पर एक संत रास्ते से जाता है, एक महात्मा संत रास्ते से जाता है, उसका कर्म क्या है? भीख मांगता खाता है। लेकिन वही संत किसी किसान को काम करते हुए देख लेता है या कोई परेशान होते हुए देख लेता है, तो उसकी मदद नहीं करता है। थोड़ी बहुत मदद कर देना चाहिए ना उसकी, क्योंकि वो भी तो राम है, वो किसान राम है कि नहीं है उसको, है? और वो किसान है कि घर वाला कोई मांग के ला रहा है, कहाँ से कैसे ला रहा, तुम तो उसके दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, लाओ इतना देना है, हमने खाना नहीं खाया। अरे उसने खाया कि नहीं खाया, उससे तो पूछा आपने? आप कभी कमाने गए हो तो आपको मालूम है। और संत ये भी कहते हैं, मेरी बात सुनना महाराज, संत ये कहते हैं कि जैसे कि अभी आपने बताया कि घट घट में राम है ना, और माँ बाप की सेवा करना चाहिए, है ना। अब आप बचपन से तो संत बन गए, तो आपने माँ बाप की सेवा कब की? पहली बात तो ये बताओ, आपने अपने कर्तव्यों का पालन छोड़ा है, आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो फिर आपने कहाँ सेवा की? आप मेरी बात तो सुनो, आपने प्रवचन में क्या बोला कि हर बच्चे को अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, है, उसका परम कर्तव्य है। लेकिन आपने क्या करा? आपने तो 10 साल की उम्र में लंगोटी पहन ली और चल दिए। आपका परम कर्तव्य कहाँ गया? माता पिता ने सेवा नहीं, आपने सेवा नहीं की और आप सेवा करना सिखा रहे हो। बनवा तैयार थी जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने सेवा नहीं की, आप सेवा करना सिखा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप कह क्या रहे हो सामने वाले को? आपके जो प्रवचन सुन रहे, मेहनत ईमानदारी से कमाओ, और आप क्या कमा रहे हो? आपने कभी मेहनत की? आपने कभी तगारी फावड़े को हाथ लगाया? तब आपने कभी कुदाली को हाथ लगाया? आपने कभी नहीं लगाया। और आप लोगों को कह रहे हो कि नहीं मेहनत करो और खाओ, मेहनत से खाना ये होगा, वहाँ चले जाओगे नरक में चले जाओगे। तुम नहीं जाओगे, तुमको भी तो मेहनत करके खाना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ दादा? नहीं, सत्य बात नहीं, जो बात है सत्य, मेरे दिल की आवाज है, निकलती है, मैं क्या करूँ। और रही बात गुरु बनाने की, अब गुरु कैसे बना लो? वो काम धाम तो करते ही नहीं, वो उनका अपन उनके उनको गुरु बना लो, वो बैठे बैठे खाएंगे, अब अपन मांग के लाओ, उनको ले जाके दो। वो तो वो ये गुरु का ये काम है क्या? गुरु तो ऐसे होते हैं ना, कुछ भी करे। और पहले के गुरु कहाँ मांगने जाते थे? बड़े बड़े जो ये थे, सांदीपनी गुरु है, बहुत सारे गुरु, अब के ऋषि अगस्त है, विश्वामित्र जी, ऐसे ऐसे जो गुरु थे उनको गुरु कहते हैं, उनको महान संत कहते हैं। उनके नाम सुन के आंखों में आंसू आते हैं, और आज के गुरु का नाम सुन के आंखों में आंसू, एक दर्द छलकता है। चलो दादा, आज के लिए इतना ही। और मैं कुछ गलत बोल गया, ज़्यादा बोल गया तो कोई संत महात्मा बुरा ना माने। मैं सिर्फ एक कॉमेडी और हंसी मजाक के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम पास हो आपका और हमारा। राम राम, सीताराम।